सुप्रभात बच्चों। आज हम साहित्य सागर पाठ 4 नेताजी का चश्मा, लेखक स्वयं प्रकाश। कहानी का परिचय। नेताजी का चश्मा शीर्षक कहानी के कहानीकार श्री स्वयं प्रकाश जी हैं। उन्होंने एक सामान्य नागरिक कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों देशभक्तों के योगदान की चर्चा की है। देश के सभी बड़े छोटे व्यक्ति तथा बच्चे भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं। हमें किसी भी व्यक्ति के छोटे से छोटे योगदान का उपहास नहीं करना चाहिए। कहानी के आधार पर हलदर बाबू कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से प्राय गुजरते रहते हैं। कस्बे के चौराहे पर नेता सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगी होती है। उस मूर्ति की आँखों का चश्मा ओरिजिनल कैप्टन चश्मा वाले के द्वारा प्राय बदल बदल कर लगाया जाता है, जिसे देखकर हलदर बाबू को आश्चर्य होता है। वे इस विषय में एक पान वाले से चर्चा करते हैं। वह मनमौजी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह सारी बात बताता है। कुछ समय पश्चात कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो जाती है और नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के ही रह जाती है। एक दिन हलदर साहब उस मूर्ति की आँखों पर बच्चों का खेलने के लिए बनाया गया सरकंडे का चश्मा देखते हैं। उसे देखकर हलदर बाबू अत्यंत दुखी होते हैं, क्योंकि वे इसमें एक देशभक्त का अपमान समझते हैं। वे अपने मन में गंभीरता से विचार करते हैं कि ऐसे लोगों का क्या होगा जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसते हैं। कहानी का सारांश। हर 15वें दिन हलदर साहब को कंपनी के काम से एक ऐसे कस्बे से गुजरना पड़ता था जो बहुत बड़ा नहीं था। इसी कस्बे की नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर एक बार नेता सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगवा दी। उस मूर्ति को संगमरमर में कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने बनाया था। मूर्ति फौजी वर्दी में अति सुंदर थी। उसमें केवल एक बात की कमी थी कि संगमरमर की नेताजी की मूर्ति की आँखों पर चश्मा संगमरमर का नहीं था, बल्कि वह सचमुच ओरिजिनल के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम था। मूर्ति टोपी की नोट से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची होगी। फौजी वर्दी में नेताजी अति सुंदर, मासूम और कमसीन लग रहे थे। उनकी मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आदि नारे याद आने लगते हैं। दूसरी बार जब हलदर बाबू उस कस्बे से गुजरे तो उन्हें मूर्ति का चश्मा बदला हुआ दिखाई दिया। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकर चश्मा था,
अवतार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हलदर साहब हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते थे। एक बार उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि नेताजी का चश्मा हर बार बदल क्यों जाता है। खुश मिजाजी पान वाले ने हंसकर उत्तर दिया कि यह काम कैप्टन चश्मा वाला करता है। जब हलदर बाबू ने यह प्रश्न किया कि वह चश्मा क्यों बदल देता है, तो पान वाले ने बताया कि जब किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगे फ्रेम जैसे चश्मे की ज़रूरत होती है, तो कैप्टन चश्मे वाला उस फ्रेम को मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता और उसके स्थान पर मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता है और नेताजी से क्षमा मांगता है। हलदर बाबू पान वाले से पुनः पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। इस पर पान वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर साहब बनाना भूल गया। मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल कस्बे का अध्यापक था। हलदर बाबू ने सोचा कि शायद मास्टर से संगमरमर का पारदर्शी चश्मा न बन पाया हो या चश्मा बनाते समय टूट गया हो। हलदर साहब को सब कुछ विचित्र और कौतूहक भरा लग रहा था। उन्होंने पुनः पीछे मुड़कर पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? यह सुनकर हंसते हुए उस पान वाले ने व्यंग भाव से कहा कि वह बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची या बक्सा और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए गलियों में बेचता फिरता है। उस बेचारे के पास कोई दुकान भी नहीं है, वह फेरी लगाया करता है। ऐसी बात सुनकर हलदर बाबू चक्कर में पड़ गए। उन्होंने उससे पूछा कि फिर उसे लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। इस प्रश्न का उसने कोई सही उत्तर नहीं दिया। वह व्यंग भाव से कहा, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। 2 साल तक हलदर बाबू अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से निकलते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। जैसे कभी उनकी आँखों पर गोल चश्मा होता तो कभी चौकर, कभी लाल, कभी काला। एक बार हलदर साहब ने देखा कि मूर्ति की आँखों पर कोई चश्मा न था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। दूसरी बार भी मूर्ति की आँखों पर चश्मा नहीं था। हलदर साहब ने पान खाया और पान वाले से चश्मे के विषय में पूछा तो उसने कहा, अत्यंत दुख के साथ बताया, चश्मे के विषय में पूछा तो उसने अत्यंत दुख के साथ बताया कि कैप्टन की मृत्यु हो गई। 15 दिन के बाद हलदर बाबू उसी कस्बे से फिर निकले। उन्होंने ड्राइवर से पहले ही कह दिया कि आज चौराहे पर गाड़ी मत रोकना, पान कहीं आगे चलकर खा लेंगे क्योंकि बहुत काम करना है। किंतु अपनी आदत से मजबूर थे। चौराहे आते ही उनकी आंखें मूर्ति की ओर चली गई। वे जोर से चिल्लाए, रोको! जीप के रुकने
के पश्चात हलधर बाबू मूर्ति की ओर लपके। आज मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई और वे सोचने लगे, इतने महान देशभक्त का अपमान हो रहा है।